को आगे बढ़ाते हैं। देश भर में ईडी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की गई आज कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। बता दें आपको कि मुंबई, दिल्ली, रांची, जयपुर और अन्य शहरों में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां पर सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। दूसरी तस्वीर मुंबई की, यहां पर भी ईडी के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की गई। तीसरी तस्वीर जम्मू की, यहां पर भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चौथी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की, यहां पर प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों को चाक चौबंद कर दिया गया। पांचवी तस्वीर रायपुर की, यहां पर भी सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया गया। छठी तस्वीर बिहार के पटना की, यहां पर किस तरह से विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं। छठी तस्वीर प्रयागराज की, जहां पर ईडी, सीबीआई शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, इस तरह के बैनर हाथों में लेकर ये लोग नजर आए। मोदी, अमित शाह, मुर्दाबाद के नारे लगाते ये लोग नजर आए। और 8वीं तस्वीर भोपाल की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से विरोध कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार ईडी पर सरकार के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। उसी को लेकर आज देश के कई राज्यों में सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईडी के दफ्तर का घेराव करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। मुंबई में भी कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां पर भी ईडी के दफ्तर का घेराव करने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने नाकाम कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष, जिनका आरोप है कि केंद्र में बैठी बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। रांची की बात करें तो ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। लेकिन प्रदेश में और देश में कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हुआ है। पटना में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस का विरोध मार्च ईडी ऑफिस पहुंचा। पटना ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहां ईडी दफ्तर के बाहर कालिक भी पोती गई। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार का नाम आने पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधी परिवार ने देश को संपत्ति दी है, न कि अपने लिए अर्जित की है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हालांकि ईडी ऑफिस के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर उतर गए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, जम्मू कश्मीर, रांची, रायपुर, पटना, प्रयागराज या फिर भोपाल। देश के तमाम राज्यों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। तो अब आपको नेशनल हेराल्ड केस और हो रहे उस पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर नेता क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो सुनवाते हैं। आप उसमें न भत्ता ले सकते हैं, न तनख्वाह ले सकते हैं, कोई भी काम आप नहीं कर सकते, केवल प्रबंधन का काम है। और पैसा गया, चेक से गया है, कांग्रेस पार्टी के चेक से गया है नेशनल हेराल्ड को, और वहाँ तनख्वाह बांटी गई आम जनता को चेक, वहाँ के जो कर्मचारी हो। तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का काम कहाँ हो गया, उसकी कोई भूमिका है? ये ईडी का मतलब क्या है? यहाँ 2 नंबर के पैसे को जिसमें ट्रांसफर किया जाता है उस पे कार्रवाई करना है। यहाँ पैसे का लेन देन नहीं, FIR नहीं,
तो सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। देखिए, जग विदित है कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के दो महत्वपूर्ण टूल्स हैं। इन टूल्स के आधार पर ये लोग जो है विपक्ष के लोगों को दबोचते हैं, डराते हैं, समझे कि सुधर जाओ नहीं तो हम तुम्हें रेलवा देंगे। गांधी परिवार ने देश को दिया, 70 साल हमने सेवा किया। हम लोग संवैधानिक ढांचों को कभी दुरुपयोग नहीं किए थे, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रही है, हमें लगता है कि हम सबको भी संवैधानिक ढांचे का अगर सरकार बने तो इसका मिसयूज करना चाहिए। पूरे परिवार को ईडी के घेरा में बीजेपी ले लिया, क्या लग रहा है पूरे परिवार? नहीं, ये देखिए, मैंने कहा एक वक्फ बोर्ड जो बिल है उसको इसका माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास है। राहुल जी का क्या कर लेंगे ये लोग, सोनिया जी का क्या कर लेंगे ये लोग, रॉबर्ट वाड्रा जी भी हैं। नहीं क्या कर लेंगे, देखिएगा क्या हो। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी आए हुए हैं और ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं केंद्र सरकार का ये पिंजरा है और इसमें ईडी यानी तोते को ईडी बना दिया। इस तरह से ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। ये ईडी केंद्र सरकार का तोता इस तरह से ये जगह बैनर पोस्टर हाथों में लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि नेशनल हेराल्ड और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है गांधी परिवार को लेकर जो चार्जशीट दायर की गई है, उसके बाद से लगातार पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और इसी को लेकर भोपाल में जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए आ रहा है। भारी पुलिस बल तैनात है, आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड से लगा दिया गया। ईडी दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा किसी को भी। और ये बाहर तमाम जो कार्यकर्ता उनके हाथों में बैनर पोस्टर हैं और केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो ये भारी पुलिस बल तैनात है, महिला भी मौजूद है, महिला कांग्रेस जो कार्यकर्ता है और पुलिस इनको रोक रही है ईडी दफ्तर के बाहर। आप देख सकते हैं भोपाल में जिस तरह से जो कांग्रेसी उनको रोका जा रहा है, यानी कि तमाम जो कांग्रेसी उनको रोका जा रहा है ईडी दफ्तर के बाहर। ये हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नजर आ रहा है, यानी कि केंद्र सरकार को जमकर घेर रही है कांग्रेस। उनका कहना है कि ईडी तो पिंजरे में बंद है, यानी तोते की तरह ईडी है, केंद्र सरकार की इशारे पे काम कर रही है। इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी जिस तरह से चार्जशीट दायर कर दी है, उसके बाद से लगातार पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन तो कर ही रही थी, लेकिन भोपाल में भी ईडी दफ्तर में कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा और प्रदर्शन करते हुए नजर आई। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए नितिन ठाकुर, भोपाल से। ईडी ऑफिस के बाहर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ हंगामा कर रहे हैं और ये काले रंग से पुताई की जा रही है। देखिए किस तरीके का विरोध प्रदर्शन। पटना में पहली बार इस तरीके से कांग्रेस का गुस्सा देखिए। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट पर जो मुख्य द्वार है उस पर खड़े हो गए हैं और काली पोती जा रही है। देखिए किस तरीके से ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है जो ईडी दफ्तर के बाहर। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जिस तरीके से ईडी के खिलाफ गोलबंद होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर जो है काली पोती गई है, काले रंग से रंग दिया गया है, सांकेतिक तौर पे विरोध करने की गई है। देखिए कैसे ईडी दफ्तर के बाहर ये हंगामा, कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ईडी के दफ्तर के बाहर किस तरीके से हंगामा। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। पृष्ठभूमि इस मामले की ऐसी है कि 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें तकरीबन 5000 शेयर होल्डर और उसमें बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े बड़े नेता, ये सब लोग थे। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया। अब बताइए, एक राजनीतिक दल, बैंकिंग कंपनी हो गई, लोन देती है नेशनल। बिहार और देश के लोगों को आज जानने की जरूरत है किस तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राजमाता सोनिया गांधी ने इस भारत को लूटने की शुरुआत किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने
कैसे इस लोकतंत्र को मजाक बनाया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्या आप नेहरू परिवार में पैदा हो गए तो आपको भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट मिल गया? जहां तक मामला है कि जांच एजेंसी दुर्व्यवहार कर रही है या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो ये मामला तो 2012 में आया, उस समय तो हम केंद्र में नहीं थे। पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। नेहरू परिवार ने हर समय इस देश में अपने ऐशो आराम के लिए भ्रष्टाचार किया है। वहीं पर सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। 2008 में बंद हुआ। 60 साल में उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई, या वो जनता में इतनी अनपॉपुलर हो गई थी वो विरासत कि कोई उसका खरीदार नहीं था। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपना अखबार खरीदने को तैयार नहीं थे? जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा मिल रहा था। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। और 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। सरकारी सपोर्ट तो छोड़िए। और वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और ईडी पर जमकर निशाना साधा। 50 सालों में अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था इत्यादि इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेराल्ड, जो एक कंपनी का नाम था AJL, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेराल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास, तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया। वो क्या कंपनी थी, मैं अभी आऊंगा उस पर। लाइव प्रदेश में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।